देख रहे हैं नेशन एसजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि इन दिनों औरंगाबाद दौरे पर हैं। औरंगाबाद दौरे पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो एनटीपीसी में बड़े पैमाने पर धरना देंगे। एनटीपीसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। उनका कहना है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कुशवाहा समाज के दो सांसद रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों की बहाली कर ली। काराकाट के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गर्मी के बाद वह बड़े पैमाने पर धरना देंगे और मैनेजमेंट से दो टूक शब्दों में बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव द्वारा बनाया गया एमवाय समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। बिहार की जनता अब किसी भी पार्टी की हवा में वोट नहीं करेगी। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पिछले दिनों हम लोग 12 प्रखंडों का लगातार औरंगाबाद जिला का प्रखंड वाइज खास तौर से कुशवाहा और मुसलमान के गांव में गया था और प्रत्येक गांव से 15-20 पदाधिकारी शोषित इंकलाब पार्टी का मैंने बनाया था और उसका 20 अप्रैल को औरंगाबाद में प्रशिक्षण शिविर किया था, जिसमें करीब 450-500 लोग शामिल हुए थे। और पार्टी के मजबूती के लिए हम गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गांव से 10, 15, 20, 25 पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टी ने घोषणा किया है कि नवंबर महीने में पूरे बिहार के पैमाने पर पटना में पार्टी का रैली करेंगे, ताकि तमाम लोग को एहसास हो जाए कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि काराकाट से दो सांसद खास तौर से कुशवाहा समाज के बने। एक जो वहाँ सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, अभी प्रेजेंट सांसद हैं। यहाँ एनटीपीसी में हजारों बहालियाँ हुई। औरंगाबाद का सांसद का कोई जुडिक्शन नहीं था, उसने अपने लोग को 800-850 लोग को नियुक्ति कराया है। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनटीपीसी आता है, एक भी नियुक्ति ये दोनों तथाकथित जो नेता कुशवाहा को बनते हैं, इन लोगों करने का काम नहीं किया। तो हम लोग निर्णय लिया है कि गर्मी के बाद एनटीपीसी का में हम लोग बड़े पैमाने पर धरना देंगे और मैनेजमेंट को दो टूक शब्द में कहेंगे कि भाई काराकाट के लोग का हिस्सेदारी आप एट एनी कॉस्ट सुनिश्चित करिए, चूँकि लोकल काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से हम लोग का बांके बाज़ार, कल इमामगंज, परसों डुमरिया, तरसों परैया, कोंच, टेकारी, लगातार हम लोग का प्रखंड वाइज प्रत्येक प्रखंड में 10-10 गांव में हम लोग जा कर के और सभी जगह 15-20 पदाधिकारी हम लोग बना रहे हैं। कहने का मतलब आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना करीब 100 गांव अभी तक औरंगाबाद ज़िले में घुमा हूँ और मात्र 4-5 पदाधिकारी जेडीयू का पंचायत लेवल का मुझे नज़र आया और मात्र 2 लोग बीजेपी के पंचायत लेवल के पदाधिकारी नज़र आए। तो मुझे लगता है इस बात का कि ये जो तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये मीडिया मैनेजमेंट करके मीडिया में एक हवा बना करके आम जनता का वोट इन लोग लेने का अभी तक काम किए हैं। कभी मोदी जी का हवा तो मोदी जी के पक्ष में, कभी लालू जी का हवा तो लालू जी के पक्ष में,
कभी नीतीश कुमार का हवा तो नीतीश कुमार के पक्ष में। लेकिन हम जिस तरह से गांव-गांव में 10, 15, 20 पदाधिकारी बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूं कि किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई हवा वो तमाम ऐसे गांव में जहां हमारे पार्टी का संगठन होगा वहां हवा नहीं जाएगा। हवा में अब जनता वोट नहीं करेगी बिहार की। उस तरह से हम शोषित इनकलाब पार्टी में काम कर रहे हैं। भारत का संविधान और भारत का नियम बिल्कुल जोगी ने मिट्टी में मिला दिया। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किसी के खिलाफ नहीं होता है, उसको न आप क्रिमिनल कर सकते हैं और न आतंकवादी कर सकते हैं। और यही मोदी कोर्ट का जो फैसला होता, आजीवन कारावास होता, फांसी का सज़ा होता, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का न कोई सरकार को अधिकार है और न किसी मुख्यमंत्री को अधिकार है। और यही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पार्लियामेंट में रो रो करके इस बात को कहा था कि हमारी हत्या बसपा सरकार में इनकाउंटर कर देगा। तो उस समय वो गलत था। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं योगी को कि होश में रहे। अगर गलत काम इस तरह से करेगा तो आगे आज सरकार बदलेगी तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे, लेकिन रिवेंज की भावना भी अन्य दूसरे सरकार में भी हो सकती है। इसलिए इस तरह का स्टेप बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार और भारत के लेनिन कहे गए, उनकी भी हत्या लाखों लोग के बीच इसी तरह का जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, सामंतियों की सरकार थी, उसने हत्या कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलता है। देखिए, बिहार में लालू यादव जी ने M22 समीकरण बनाया था, मुस्लिम यादव समीकरण, और 100% मुस्लिम यादव समीकरण ध्वस्त हो गया और मुसलमानों को तमाम सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया। बिहार में जितने भी दंगे फसाद हुए उसमें सारे मुसलमान जानते हैं कि किन लोग का हाथ रहा है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी खास तौर से मुस्लिम कोयरी समीकरण आधार हमारा रहेगा और सभी अन्य जो अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण समाज के लोग को लेकर के हम लोग राजनीति। देखिए, बिहार में लालू यादव जी ने M22 समीकरण बनाया था, मुस्लिम यादव समीकरण, और 100% मुस्लिम यादव समीकरण ध्वस्त हो गया और मुसलमानों को तमाम सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया। बिहार में जितने भी दंगे फसाद हुए उसमें सारे मुसलमान जानते हैं कि किन लोग का हाथ रहा है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी खास तौर से मुस्लिम कोयरी समीकरण आधार हमारा रहेगा और सभी अन्य जो अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण समाज के लोग को लेकर के हम लोग राजनीति करेंगे। देखिए, सतपाल मलिक ने जो प्रश्न उठाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जज से इसका जांच कराना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का जो संगठन में CBI, ED वगैरह है, ये सब वास्ट एटीट्यूड से कहीं कहीं काम करता है। ऐसे मैं इस पक्ष का हूँ कि CBI, ED का जितना भी अभी तक रेड हिंदुस्तान में हुआ है,
100% सही हुआ है। लेकिन सतपाल मलिक का जो मामला है वह ड्राई ऑनेस्ट उनका कैरेक्टर रहा है और उन पर इस तरह का कार्रवाई होना वो भी एक तरह से प्रजातंत्र के लिए संविधान के खिलाफ है। इसलिए इसका जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैं नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई इस तरह का काम नहीं करे, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जनता मालिक होती है और अगर जनता ये तमाम एटीट्यूड के खिलाफ हो गया तो जनता किसी पार्टी को, किसी नेता को मिट्टी में मिला देगी। इसलिए मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान के दायरे में काम हो, नियम कानून के दायरे में हो और सबके साथ न्याय हो। तो आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा लालू यादव द्वारा बनाया गया एमवाई समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। साथ ही सतपाल मलिक पे उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक पर कार्रवाई होना संविधान के खिलाफ है। सतपाल मलिक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा कि जनता मालिक होती है, अगर जनता खिलाफ हो जाए तो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को मिट्टी में मिला देगी। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि बिहार में एसआईपी नया विकल्प देगी और 2025 में वही विकल्प सत्ता में आएगी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।